नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर संतोष आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर। ठीक है, आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है जो स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि आपने जो आंसर दिया वो कैसे दिया है, किस बेसिस पे दिया है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है इसमें सबसे पहले ट्रू या फिर फॉल्स बताना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, क्या कह रहे हैं? एवरी इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं इज अ रियल नंबर। भाई जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सही में रियल नंबर ही होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? एकदम ही ट्रू है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रू। अब भाई आपको कैसे पता ये ट्रू है? मैं तो बता दिया, आपको भी तो पता होना चाहिए ना। जस्टिफाई और आंसर करना है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपको समझना होगा इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। इरेशनल नंबर, और उसके बाद आपको समझना होगा रियल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के टू टाइप्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं भाई रियल नंबर वो होते हैं जिसके दो पुत्र हुए थे। एक पुत्र का नाम था रैशनल, ठीक है ना। एक पुत्र का नाम था रैशनल। मतलब दुनिया में दो प्रकार के ही नंबर होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। बिल्कुल आप समझ गए, रैशनल नंबर। और दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर। जी, हम क्या समझने जा रहे हैं? रियल नंबर। रियल नंबर जो होता है ना कंबिनेशन होता है। रियल नंबर जो होता है ना एक सम अप होता है। किसका होता है ये? तो वैल्यू होती है रैशनल नंबर दो इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर क्या होता है? रैशनल और इरेशनल का एक कंबिनेशन होता है, या फिर समूह होता है, ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर, ठीक है ना। तो जितने भी रियल नंबर है वो क्या कहलाते हैं आपके? या तो रैशनल होते होंगे या तो इरेशनल। मतलब इन दोनों के ही इन दोनों नंबरों को ही हम क्या कहते हैं? इंक्लूड कर दे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब रैशनल नंबर समझ लेते हैं क्या होता है। भैया रैशनल नंबर तो वो होता है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? पी वाई क्यू के फॉर्म में। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सर क्या, जैसे 7/3, ठीक है ना, 9/7, या फिर 11/2। ये ऐसे नंबर है जो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं, जो आपके डिवाइड के फॉर्म में होते हैं। पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। तो ऐसे नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है। वेयर एक बात क्या होती है यहाँ पे? क्यू नॉट इक्वल टू 0, जहां पे नीचे की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नंबर आपके रैशनल कहलाते हैं। जितने भी होते हैं सब रैशनल कहलाते हैं। अब बात करते हैं और भी रैशनल नंबर होता है। हाँ जी, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, ठीक ना, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो भी आपके क्या कहलाते हैं? रैशनल कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमें यहाँ पे देते हैं आपको एग्जांपल, जैसे 0.3, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, खत्म हो गया, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? रियल नंबर के क्या नाम है? आपके रैशनल नंबर कहलाएंगे। और एग्जांपल देता हूं 0.073, तो ये भी क्या है? आपका टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके बाद आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर होते हैं वो सबके सब क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। और मैं एग्जांपल देता हूं आपको 7.73, ठीक है ना, ये भी आपका क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो एक और नंबर होता है वो भी समझ लेते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर और कौन कौन से होते हैं। एक और होता है जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जी। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं होते हैं बट क्या होते हैं? वो रिपीट होने लग जाते हैं। तो ऐसे नंबर को भी हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल देता हूं इसका मैं, ठीक है ना, 0.9 बार। आपने ऐसे नंबर देखा होगा, तो ये नंबर क्या कहलाते हैं? हमेशा ये रैशनल कहलाते हैं, क्योंकि नॉन होगा तो ये नंबर क्या कहलाते हैं? हमेशा ये रैशनल कहलाते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग। यहाँ पे देखिए 9 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आपके रैशनल नंबर काउंट हो जाती है। अच्छा, और एग्जांपल देता हूं, जैसे 0.37 बार। अब देखिए यहाँ पे 0.3 पे तो नहीं है, पर 7 पे बार है, पर टर्मिनेट हुआ क्या? ये नहीं, टर्मिनेट नहीं हुआ, बट ये क्या हो रहा है? नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को भी हम रैशनल कहते हैं। अब समझते हैं इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला? इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। तो ऐसे नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल। जबकि रैशनल में क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इस रूप में हम लिख सकते हैं, जहां पे ये नंबर इंटीजर्स होते हैं, आपके ये नंबर इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। दूसरी ओर हम बात क्या करेंगे? यहाँ पे जो रैशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो सब रैशनल है। यहाँ पे क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे एक इसमें कौन सा नंबर आ जाएंगे आपके? नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉट रिपीटिंग, ठीक है ना। कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं होगा, रिपीटिंग,
भाई ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसे नंबर आपके इरेशनल कहलाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं इसका, ठीक है ना, 0.0101000001 डॉट, ठीक है ना। ये देखिए कौन सा नंबर है ये, इस नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हुआ। नॉट रिपीटिंग, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सिमिलर नंबर रिपीट होना चाहिए था उसी फॉर्म में, तो नहीं हो रहा, तो इस प्रकार के नंबर आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। और समझ लेते हैं, और भी मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे 2.9009009000 डॉट, ठीक है ना। तो ये भी नंबर आपके क्या कहलाते हैं, आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉट रिपीटिंग है, ठीक है। तो मैंने दो एग्जांपल दिए इसके, किसके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के, ये क्या कहलाता है आपके इरेशनल। और कौन से नंबर होते हैं, लगभग सारे रूट वाले, कुछ को छोड़कर, जैसे √2, ठीक है ना, √3, √5, √6, √7, √8 एटसेट्रा। जो रूट वाले नंबर होते हैं अधिकांश, कुछ को छोड़कर, कुछ हम सीखेंगे कौन से होते हैं, तो इस प्रकार के जो रूट वाले नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। तो हमने देखा दुनिया में दो ही प्रकार के नंबर होते हैं, दो ही बच्चे पैदा हुए थे, दो कौन से थे, तो भाई रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो जिसने पैदा किया था उसका पिता का नाम क्या, मतलब जो बच्चे हैं बच्चों का पिता का नाम क्या था, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है सर, रियल नंबर तो भाई एक प्रकार का ग्रुप होता है। रियल नंबर क्या होता है, ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है, रेशनल नंबर और द इरेशनल नंबर, इन दोनों का ग्रुप को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। ये बात समझ आ गई। और इरेशनल नंबर क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इरेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने इस साइड में बताया इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर हमें समझा वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग नंबर होते हैं, इस टाइप के नंबर होते हैं, और रूट वाले नंबर होते हैं। तो इस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो दोनों वर्ड समझ लिया। अब हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे वापस, ठीक है ना, क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने ये बोला कि भाई एवरी इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सबके सब रियल नंबर होते हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना, जितने भी यहाँ पे ये नंबर है, जितने भी ये नंबर है, ये सबको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और ये सब किसके अंदर आता है, तो मैंने बताया ये दोनों ही नंबर हमारे रियल नंबर के अंदर आता है। तो हम क्या बोलेंगे, जितने भी इरेशनल नंबर है वो सबके सब क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। तो बिल्कुल ये ट्रू है, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे ट्रू लगा दिया। रीजन मिल गया आपको, जितने भी इरेशनल नंबर है ये सब किसके अंदर आता है, रियल नंबर, इसलिए इसने क्या बोला, इरेशनल नंबर जितने भी आते हैं वो सब रियल नंबर। हमने बोला बिल्कुल ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दिस इज द ट्रू। सेकंड पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, इसको सेकंड को बाद में करते हैं, पहले थर्ड पॉइंट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं, इज एंड द इरेशनल नंबर। कह रहा है जितने भी इरेशनल नंबर है वो, सॉरी, जितने भी रियल नंबर है वो सबके सब आपके इरेशनल कहलाते हैं। अरे भाई एक बात बता, ये नंबर, ठीक है ना, और ये नंबर, ठीक है ना, इन दोनों को ही नंबरों को अगर हम इंक्लूड कर दे तो ये दोनों ही नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, ये सारे ही नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। और इसने क्या बोला, एवरी रियल नंबर इरेशनल। तो भैया ये तो रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, पर क्या ये इरेशनल नंबर है, नहीं है, पर ये क्या करे, इरेशनल। तो ये तो ट्रू है या फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है ना, ये तो एकदम ही फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि इसने बोला जितने भी रियल नंबर है, तो ये सारे ही रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, ये तो आता है इरेशनल नंबर में, पर ये इरेशनल नंबर में नहीं आता। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग एंड दैट इज कॉल्ड द फॉल्स, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट इसका थर्ड सेकंड पॉइंट रह गया था, सेकंड पॉइंट को भी समझ लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, भाई जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे ऑफ द इज ऑफ द फॉर्म √m, जो किसके रूप में होता है, √m के रूप में होता है। ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन जानते हैं आप लोग क्या होता है, नंबर लाइन इसे कहते हैं, मैं बता देता हूं, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इनफिनिट तक चलेगा, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, इस प्रकार से चलेगा। इसे कहते हैं हम लोग नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है ना, नंबर लाइन है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। तो भैया जितने भी नंबर होते हैं इस नंबर लाइन पे वो इस फॉर्म में होते हैं, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है ना। वेयर m जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर। भाई m क्या है, एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, इस प्रकार से नंबर जो चलते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम नेचुरल नंबर। जो कि m, इसने क्या बोला, m एक नेचुरल नंबर है, तो हमने बोला ठीक है ये नंबर है। अब इसको पुट करो रूट में, ठीक है ना, तो रूट में m की वैल्यू हमने क्या रखा, 1 रखा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
अच्छा, रूट के अंदर अब हम क्या रखते हैं, टू, टू रखते हैं, तो रूट टू की वैल्यू तो रूट टू ही होती है भैया। रूट के अंदर आप क्या रखते हैं, रूट के अंदर थ्री रखते हैं, तो थ्री रखने पे क्या आया, रूट थ्री आया। अच्छा सर और करते हैं, तो रूट के अंदर आप क्या रखते हैं, अगला नंबर चार रखते हैं, तो चार की वैल्यू क्या आ गया, दो आ गया। रूट के अंदर पांच रखते हैं, तो क्या आ गया, रूट की वैल्यू फाइव आ गई। रूट के अंदर सिक्स रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर सिक्स की वैल्यू रूट सिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और आगे करेंगे इसी प्रकार से। तो हमने क्या देखा, ये आंसर आया। अगर हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं नेचुरल नंबर, तो एक आया आंसर, या रूट टू आया, रूट थ्री आया, रूट टू आया, रूट फाइव, रूट सिक्स। ये सारे नंबर जो भी है ना वो कहां मिलेंगे, जैसे एक एक कहां मिलेगा आपको, ये रहा, ठीक है ना। अच्छा, रूट टू की वैल्यू जो होती है ना 1.3 के आसपास होती है, ठीक है ना, तो वो कहां पे मिल जाएगा तुम्हारे को, इस जगह के आसपास मिल जाएगा, 1.3 या 1.4 के आसपास होती है। रूट थ्री की वैल्यू 1.7 के आसपास होती है, तो वो यहां पे तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, अगला नंबर है टू, तो टू की वैल्यू कहां पे मिल जाएगी, तुम्हें यहां मिल जाएगी। अच्छा, रूट फाइव की वैल्यू क्या होती है, दो से ज्यादा होती है, तो जो दो से ज्यादा है तो दो से थोड़ा सा आगे मिल जाएगा। रूट सिक्स की वैल्यू दो से थोड़ा सा और ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा हमने बीच में डाल दिया, तीन से तो कम ही होता है। तो हमने क्या देखा, जो भी मैंने यहाँ पे नंबर निकाला वो सभी के सभी नंबर नंबर लाइन पर आया, पर किस साइड आया, ओनली द पॉजिटिव साइड आया, नेगेटिव साइड तो नहीं आया। इसका मतलब जो अंडर रूट के अंदर है वैल्यू, कहां गया, ये रहा, ठीक है ना। ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसके थ्रू जो नेचुरल नंबर डाला जा रहा है, तो उससे सिर्फ ओनली ये पॉइंट आ रहे, इधर के पॉइंट तो नहीं आ रहे, एवरी पॉइंट तो नहीं आ रहा, क्योंकि भाई इधर के पॉइंट कहां है, इधर के पॉइंट कहां आ रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्यों है रॉन्ग, तो आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि एवरी पॉइंट बोला ऑन द नंबर लाइन पे, तो ये भी पॉइंट है सर, ये भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इधर के नंबर तो आ रहे तुम्हारे, इधर के नहीं आ रहे, तो इसका मतलब एवरी पॉइंट तो इस रूट के थ्रू नहीं आता, तो दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो चलिए ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जो होता है उसको ये कहते हैं भैया, ठीक है ना, ये होता है स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो भैया पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, तो भैया एक से, ठीक है ना, एक दो तीन चार पांच छह, इस प्रकार से जो नंबर चलते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। वो क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। वो कह रहा है इरेशनल नंबर होगा। भाई इरेशनल नंबर कौन होते हैं, जो रूट में रह जाते हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाते, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था। तो क्या बात सही है, अगर मैं जितने भी स्क्वायर रूट है, जैसे ये इंटीजर्स है पॉजिटिव, इसको डालता हूं, एक वैल्यू यहां पे डाला तो एक आया, अच्छा दो डाला तो दो का क्या आएगा, रूट दो ही आएगा। अच्छा तीन डालते यहां से, तो तीन डालते तो रूट तीन आएगा। अच्छा चार डालते तो चार डाल देते तो क्या आएगा बेटा, चार डाल देंगे तो चार का अंडर रूट वैल्यू तो दो होता है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ मुझे, क्या यहाँ पे सारे नंबर ये जो निकल रहा है वो इरेशनल है, नहीं सर, ये तो आपका रैशनल है, ठीक है ना, ये तो रैशनल है, ये तो इरेशनल है ही नहीं। ये क्या है आपका, ये इरेशनल है, ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है, बट ये क्या इरेशनल है, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है ना। इफ नॉट, इसने बोला यदि नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे नो, एवरी नंबर्स हुज स्क्वायर रूट इज नॉट कॉल्ड द क्या है, इरेशनल नंबर, तो वो इरेशनल नंबर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, नो, यहाँ पे नो डाल देंगे। अब इसने बोला गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दे दो जो इसका स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स दैट इज द रैशनल नंबर, जो कि जिसका स्क्वायर रूट। तो बेटा यहाँ पे मैंने चार लिखे, इसमें से कौन से दो है जिसके रैशनल है, तो हम क्या बोलेंगे, एक का अंडर रूट वैल्यू एक होता है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि एक तो रैशनल नंबर है, और रूट अंडर रूट जो चार है उसका भी क्या है, यहाँ पे दो है, तो दो क्या है, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दे दिया इसने, क्या बोला इसने, एक, हमने यहाँ पे दो दो एग्जांपल दे दिया। तो एग्जाम में आप क्या करके आओगे, इसके सामने क्या लिख देना, रैशनल, ठीक है ना, ये रैशनल हो जाएगा, और इसके सामने क्या लिख देना, ये इरेशनल, ठीक है ना, ये इरेशनल, और ये भी क्या है, इरेशनल ही है, और ये क्या है आपका, एक और एग्जांपल हो जाएगा आपका रैशनल का, ठीक है ना, रैशनल नंबर, ठीक है, ये रैशनल नंबर। तो उसने एक एग्जांपल दिया, हमने दो दे दिया, और बता भी दिया कि एवरी नंबर्स या एवरी पॉजिटिव नंबर्स जो अंडर रूट के रूप में होते हैं वो कभी भी इरेशनल नहीं होते, उसमें से कुछ नंबर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। जैसे ये वाला नंबर रैशनल था और ये वाला नंबर भी हमारा रैशनल निकला। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारे को कि भाई सो हाउ
रूट 5 कैन बी द रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमारे को यहाँ पे क्या बताना है इसको कि रूट 5 जो है उसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूट 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। मतलब इसको सोल्व करके दिखाना है हमें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, शो करना है। तो भी एग्जाम में ये 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप इसे कैसे करेंगे वो स्टेप मैं बताऊंगा कि भाई रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है, रूट 5 को नंबर लाइन पे, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक रफ वर्क यहाँ पे एक साइड में इधर बना लेते हैं हम लोग रफ, ठीक है ना। आप लोग भी बना लेना, इसको देख देख के बनाना है, ठीक है ना, इसको देख देख के बनाएंगे बहुत आसानी से बन जाएगा। तो रूट 5 के लिए कभी भी बोला जाए ना तो आपको नीचे कितना लेना है, 2 यूनिट्स लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 यूनिट्स लेना है, 0 1 और यहाँ पे 2। तो हमने एक लाइन खींच लिया रफली और उसके बाद यहाँ पे 2 यूनिट नीचे की ओर ले लेंगे, नीचे 2 यूनिट और यहां से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये होता है आपका डी रखेंगे और यहां से बीच में आपको 90 मिल जाएगा, यहां से डॉट 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 एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया है आपका, ठीक है। पहला काम क्या करा, एक लाइन खींच दिया हमने और कितना यूनिट लेना है, नीचे 2 यूनिट लेना है, 2 यूनिट लेना है, ठीक है ना। और ऊपर कितना लेना है हमारे को, 1 यूनिट। तो आप यहां से 1 यूनिट कंपास में भरना है, कंपास में भर लिया और उसको यहां से ऐसे कट लगा दिया। तो कट लगाया तो ये आपका 1 यूनिट आ गया। इसको हम क्या करेंगे, 0 से मिला देंगे। जैसे 0 से मिला देंगे, यहाँ पे कितना यूनिट लिया हमने, यहाँ पे लिया हमने 1 यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पे 1 यूनिट लिया और इधर ये जो बना हमने क्या करा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया स्केल की सहायता से और मिलाने के बाद इसको कंपास में ऐसे भर लेना है, ऐसे कंपास में, कंपास का नोक यहाँ पे, पेंसिल का नोक यहाँ पे, और उसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे नीचे की ओर ड्रॉ कर देना है। जैसे नीचे ड्रॉ करेंगे तो यही आपकी क्या आ जाएगी, रूट 5 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग अभी रफली करें, अब फेयरली करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फेयरली क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्केल लेंगे, स्केल से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यूनिट बनाएंगे, ठीक है ना। 0 1 स्केल में माप लेंगे, ठीक है ना, बड़ा वाला लेंगे, छोटा सेंटीमीटर वाला मत लीजिएगा, इंच वाला लीजिएगा उसमें, ठीक है ना, ताकि आपको कंपास चलाने में सुविधा हो। तो 0 1 2 और यहाँ पे एक नंबर और रख लेते हैं 3, ठीक है ना, तीर बना दीजिएगा ऐसा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे को कितने नीचे यूनिट लेना है, तो यहाँ पे बताया था मैंने नीचे आपको 2 यूनिट लेना होगा। तो हमने यहां से यहां तक का मेजरमेंट ले लिया, कितना, 2 यूनिट, मतलब एक सिंपल सा एक लाइन तीर बना दिया, इसका नाम लिख दिया 2 यूनिट। तो नीचे वाला जो हिस्सा है कहां से, 0 से लेकर 2 तक का 2 यूनिट। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे आपको रखने डी, बीचों बीच रखिए डी, और ठीक है ना, डी के बीचों बीच आपको क्या बन जाएगा, 90, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे हम क्रॉस ऐसे लगा देंगे, मतलब 90 बना देंगे, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का बन गया, डॉट 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 में हमने खींच लिया। अब 1 यूनिट ऐसे भरा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, 1 यूनिट इसको भरा और उसके बाद हमने यहां से ऐसे कट लगाया था। तो हमने 1 यूनिट यहां से भर लिया, भरने के बाद कंपास को ऐसे घुमा दिया। तो जैसे घुमाया तो 1 यूनिट हमें यहां से मिल गया। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है आपकी, उसको कहते हैं 1 यूनिट। लिख देना है इसको, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। अब स्केल की सहायता से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। तो इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिला दिया। मिलाने के बाद ये जो वैल्यू आती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट 5 कहते हैं, ठीक है ना। ये रूट 5 की वैल्यू है। बट अब ये नंबर लाइन तो ये है, नंबर लाइन पे ये वैल्यू आई नहीं है। तो ये जो वैल्यू है पूरी, ये रूट 5 की वैल्यू है, इसको नंबर लाइन पे डालना है। तो नंबर लाइन तो ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपास में ऐसे भर लेंगे, कंपास में भरकर और ऐसे नीचे की ओर ड्रॉ कर देंगे। जैसे नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे तो यही आपकी जो वैल्यू नंबर लाइन पे आ रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग रूट 5, ठीक है। तो ये रूट 5 की वैल्यू आपकी ड्रॉ हो गई है। तो आपने समझा किस प्रकार से हम रूट 5 की वैल्यू को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं।